नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे कि होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा। जो महिलाएं पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो पूर्णिमा का व्रत किस दिन रखें, 6 को रखें, 6 मार्च को या 7 मार्च को रखें। होली कब है, 7 को है या 8 को है, और होलाष्टक में हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और होली से भी संबंधित कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो होलाष्टक जो है होली से 8 दिन पहले लगता है। होली से 8 दिन पहले से ही मतलब हर शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, जैसे आप कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो इन 8 दिनों में नहीं करते हैं। होलाष्टक के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए, जो कि बिल्कुल शुभ नहीं है, क्योंकि इस दौरान ऐसा माना जाता है कि भक्त प्रहलाद, जो कि मालूम है भगवान श्री विष्णु के वो भक्त थे, तो उन्हें बहुत सारे यातनाएं उनके पिताजी के द्वारा ही दिए जाते थे। तो उस दौरान उनको कई प्रकार से मारने की कोशिश की जा रही थी, तो उनको जो ही कष्ट पीड़ा हो रहा था, इसीलिए होलाष्टक जो है मनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं करते हैं, जो कि हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद को बहुत सारे दुख दिए, कष्ट दिए, मारने के बहुत अलग अलग तरीके आजमाए, फिर भी वो नहीं मरे। भगवान की जो कृपा है, जिनके ऊपर भगवान का हाथ रहेगा ना, उनको एक सुई भी नहीं छू सकती। ठीक है, तो इसीलिए होलाष्टक के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। इसके पीछे यही कहानी है। ठीक है, तो होलाष्टक प्रारंभ कब हो रहा है? 27 फरवरी से होलाष्टक शुरू हो रहा है। दिन है सोमवार, और सोमवार से लेकर हमें 7 मार्च तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करने हैं। जैसे कई ऐसी मेरी बहनों का क्वेश्चन है, दीदी हम लोग जो है मुंडन कब करें, मुंडन कब करना शुभ होगा, अच्छा होगा? तो देखिए, होलाष्टक के दौरान आपको मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो या अन्नप्राशन हो, किसी भी प्रकार के कार्य हमें नहीं करनी है। सारी बातें क्लियर हो गई। और आप लोग पूछे कि एक घर से दूसरे घर में जा सकते हैं, रेंट पे बदल सकते हैं, तो देखिए बहुत जरूरत हो उसके बिना, मतलब मान लीजिए मकान मालिक एकदम निकाल ही रहा है कि एकदम कल निकल ही जाना है, नहीं तो झगड़ा लड़ाई करने लगते हैं। बहुत सारे मकान मालिक होते हैं, ओनर होते हैं। तो देखिए, अगर आपको रेंट पे जाना है तो बहुत परेशानी हो तभी जाए, नहीं तो होलाष्टक के बाद, होली के बाद ही घर चेंज करें। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है, आप चलिए जान लेते हैं पूर्णिमा। तो सभी को मालूम है कि पूर्णिमा के दिन ही हम जो है होलिका दहन करते हैं। तो होलिका दहन के लिए अगर आप चाहें, होलिका दहन देखिए कई लोग 6 मार्च को भी करेंगे। पूर्णिमा तिथि हमारी शुरू हो जा रही है 6 मार्च को ही, शाम से शुरू हो जा रही है और अगले दिन शाम तक है, मतलब 7 मार्च को शाम तक है। तो कई जगहों पर देखिए होलिका दहन 6 को भी लोग पूर्णिमा के दिन जो सोच के करते हैं वो पूर्णिमा को कर लेते हैं, लेकिन भद्रा भी लग रहा है तो भद्रा में होलिका दहन करना भी सही नहीं होता। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि आपके आस पास किस दिन होलिका दहन हो रहा है या होली मन रहा है, उसी प्रकार से आपको मनानी है। ये भी क्लियर हो गया। तो देखिए, अगर जिनको पूर्णिमा व्रत रखनी है, व्रत की पूर्णिमा हमें कब रखनी है? 6 मार्च को। ठीक है, और हमें स्नान दान की पूर्णिमा कब मिल रही है? 7 को। उदया तिथि में स्नान दान करनी है। व्रत की पूर्णिमा 6 मार्च को रखनी है, क्योंकि जो चंद्रदेव को अर्घ देके कुछ भी पारण करते हैं, मुख में डालते हैं, तो 6 को आपको करनी है। ठीक है, क्योंकि पूर्णिमा 7 मार्च को समाप्त हो जा रही है शाम को। तो कई लोग 7 को भी होलिका दहन करेंगे, और उदया तिथि में जब करेंगे तो, और कई लोग 6 मार्च को भी करेंगे। तो आपके आस पड़ोस जब किया जा रहा है आप लोग उसी समय कर लीजिएगा। समझ में आ गया? लेकिन व्रत जो रखते हैं पूर्णिमा का वो 6 मार्च को रखेंगे, और 7 को उदया तिथि में स्नान दान की पूर्णिमा हमें मिल रही है, तो आप लोग स्नान दान 7 को कर लीजिएगा। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि होली हमें कब मतलब कब पड़ा है। इस साल 2023 में मार्च में होली का त्योहार हमें किस दिन मनानी है? तो देखिए, एक तो पहले अपने आसपास भी देख लीजिए, क्योंकि आप अकेला तो नहीं मना सकते। तो बहुत सारा कंफ्यूजन 2 दिनों को लेकर हर व्रत में ही हो जाता है। लेकिन ऐसे इस साल 2023 में होली का त्योहार 8 मार्च को है। दिन क्या है? बुधवार। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 मार्च को होली का त्योहार हमें मनानी है। होली के त्योहार के दौरान हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, चलिए वो भी बता देती हूँ। तो देखिए,
एक तो होलिका दहन के दिन सबसे पहले ये बता दूं कि घर से रोग बीमारी कष्ट को दूर करने के लिए हाथ पैर में उबटन लगाते हैं। उबटन लगा के आप होलिका दहन में, मतलब ऐसा माना जाता है कि उसमें डाल देने से जो ही पूरे साल हमारे घर बीमारी वगैरह ना आए, जल जाए, जो ही हमारे घर का रोग कष्ट दुख व्याध है वो सब जाके जल जाए। तो जितने परिवार वाले हैं, बच्चा हो बूढ़ा हो नया हो, सभी को हाथ पैर में आटे का उबटन बना लीजिए, सरसों का उबटन आप लोग बना लीजिए, बेसन का बना लीजिए, जो ही आपको आसान लगे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और हाथ पैर में लगा के छुड़ा के और ले जाके आप लोग होलिका दहन में डाल दीजिएगा। और होलिका दहन की पूजा भी कई प्रकार से किया जाता है। उसमें हवा, मतलब बहुत सारे लोग आहुति का सामान भी डालते हैं, कई लोग मूढ़ी डालते हैं, कई लोग अपने अपने तरीके का, हर राज्य में अलग अलग चीज़ें डालकर होलिका दहन किया जाता है। बहुत सारे पुआल वगैरह और कंडे जो गोबर के होते हैं वो सब डाल के जलाया जाता है। तो ये कार्य आप लोग 7 को अगर आपकी तरफ मनाया जाएगा तो भी कर लीजिएगा, या 6 को होलिका दहन किया जा रहा है तो उस दिन भी आप लोग पक्का जला दीजिएगा। बहुत अधिक सही माना जाता है। पहले के जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी कहते हैं और ऐसा पौराणिक माना जाता है कि आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा, पक्का थोड़ा सा भी छुआ लीजिएगा और एक पेपर में झाड़ के। देखिए पिछले साल का बहुत सारे वीडियोज मैं चैनल पे लगा दी हूँ, सब कुछ मैं तरीके से करके बताई हूँ, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया और आप जो है जरूर उसमें डाल दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं होली के दिन हमें क्या करनी है। तो देखिए होली के दिन जो अपने घर परिवार में के पास जाना चाहते हैं तो चले जाएं, जो गांव घर भी लोग जाते हैं होली का त्यौहार मनाने। शहरों में अकेले लोग नहीं मना पाते हैं, अच्छा नहीं लगता। और कोई भी व्रत फेस्टिवल अगर अपने फुल फैमिली के साथ मनाए तो और भी अच्छा लगता है। सबका अपना अपना सोच है, तो अपने सहूलियत के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। ये भी हो गया। और होली के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके हमें भोजन बनानी है, जो ही बनानी है भोजन बनानी। उसके बाद रंगों का त्योहार है तो रंग वगैरह तो खेलना बनता ही है, वो तो हमें खेलनी ही है। लेकिन पुआ और दही बड़ा बहुत अधिक शुभ माना जाता है होली के त्योहार में, जरूर। और नारियल छुहाड़ा ड्राई फ्रूट्स सबके घर आता है, सभी को मालूम है। तो देखिए आप लोग क्या खाते हैं नहीं खाते आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन अपने घर उस दिन पुआ और गड़ी, जैसे नारियल गड़ी भी बोलते, गड़ी छुहाड़ा और भी ड्राई फ्रूट्स काजू किशमिश मिला के भगवान को भोग लगा देते हैं। दही बड़ा पक्का बनाते हैं, बहुत अधिक शुभ माना जाता है अपने घर में। आप लोग जरूर बना लीजिएगा 8 मार्च को। ये भी क्लियर हो गया। और होली रंगों का त्योहार है तो जो कोई भी आपको रंग लगाता है पक्का लगवा लीजिएगा। ये गलती ना करे कि हम नहीं लगाते हैं तो हम नहीं लगवाएंगे, ये सब अशुभ होता है। बहुत प्यार से कोई लगाने आता है और बहुत सौभाग्य की बात है कि रंग हम खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुहागिन महिलाएं ध्यान रखेंगी, कोई भी अगर आपको गुलाल लगाता है रंग लगाता है, मतलब घर परिवार वाले, ऐसा नहीं बाहर वाले कोई जबरदस्ती लगाए तो उसके लिए नहीं बोल रही हूँ, पक्का लगवा लीजिएगा, मना मत कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। और जो ही भोजन आप बनाती है भगवान को पक्का भोग लगाइएगा तुलसी दल डाल के। बुधवार का दिन है, तुलसी पत्ता भी आप लोग तोड़ सकते हैं आराम से, और आप लोग भोग लगाकर तब कुछ भी सेवन कीजिएगा। और आप जो है रंग खेलिएगा या गुलाल खेलिएगा, टोटल आपकी मर्जी है। लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहले भगवान का मुख मीठा करानी है। बरस बरस का दिन है, बरिस बरिस का दिन है, होली का दिन। तो इस प्रकार से हमें होली मनानी है। और उसके बाद जो है आपको जो रुचि है, चावल खाना है, पुलाव खाना है, छोले खाना है, आप लोग बनाते रहिएगा। लेकिन दही बड़ा और पुआ पक्का भगवान को बना के आप लोग चढ़ा दीजिएगा। सारी बातें होली से संबंधित पता चल गई। तो यही सब नियम थे, होली से संबंधित बातें थी। होलाष्टक से संबंधित जो बातें थी वो भी बता दी, और पूर्णिमा से संबंधित जो बातें थी वो भी बता दी। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।